हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला का अगला टॉपिक देख रहे हैं। बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमने नॉर्मल फॉर्मूले देखे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला देखा और बाद में हेरोन्स फॉर्मूला देखा। हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जब ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन होती है और मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज करता हूं। हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बताइए? S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द थ्री साइड दैट इज a प्लस b प्लस c अपॉन 2। और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हेरोन्स फॉर्मूला अपना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो बेटा इसके ऊपर आपको वर्कशीट भी मिली होगी और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अब इसके आगे भी जो सेशंस रहेंगे हेरोन्स फॉर्मूला के, वो प्रैक्टिस बेस्ड सेशन रहेंगे। उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और आपको उसी टाइप की वर्कशीट मिलती रहेगी, जिससे आपका भी बेस क्लियर होता जाएगा, आपका भी हेरोन्स फॉर्मूले का टॉपिक परफेक्ट होता जाएगा। राइट, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज the height of an equilateral triangle is 6 centimeter. Find the area of the triangle. The height of an equilateral triangle is 6 centimeter. बेटा हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया है हाइट दी है 6 सेंटीमीटर और हमको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सी टाइप का है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब बेटा मैंने कल आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस लिख के दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे साइड लगती है, और उसके नीचे एक फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था जिसमें हाइट और साइड का रिलेशन था। याद आ रहा है सबको? इक्विलैटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले आपने नोट किए होंगे, आप देखिए उसके अंदर हाइट और साइड का रिलेशन था। वहां पे हम लोगों को पता था, तो यहां मैं सॉल्व करता हूं। दैट इज सॉल्यूशन। वी नो दैट राइट हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या था? √3/2 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला था अपना? √3/2 इंटू साइड। अब हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड क्या? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल हमको दिया है, कितना दिया है बेटा? 6। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। देयरफॉर 6 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। 6 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। सो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 12 इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। तो साइड इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? साइड इज इक्वल टू 12 अपॉन √3। साइड इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि हमें यूनिट सेंटीमीटर दिया है, ऊपर देखेंगे। साइड इज इक्वल टू हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, तो साइड इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 अपॉन √3 सेंटीमीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब साइड मिल गई, अब मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलो बताओ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to, what is the formula? Formula is √3/4 into side square. √3/4 into side square. अब √3/4 into side square, अब √3/4 तो है और साइड की भी वैल्यू मेरे पास है, मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो चलो बताओ क्या होगा, बताओ। तो ये होगा √3/4 into 12 अपॉन √3 का स्क्वायर। 12 अपॉन √3 का स्क्वायर। So √3/4 into 12 अपॉन √3 का स्क्वायर। 12 अपॉन √3 क्यों? 12 अपॉन √3 अपनी साइड है। दैट इज इक्वल टू क्या होगा ये? √3/4 into 12 का स्क्वायर कितना? 144 और √3 का स्क्वायर 3। 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3। दैट इज इक्वल टू 144 into √3 अपॉन 43 कितना हो गया? 12। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। दैट इज इक्वल टू 12√3। 12√3, तो √3 की वैल्यू बेटा हमको गिवन है, कितनी है बताओ? 1.732। 12 इंटू 1.732। अब 12 इंटू 1.732 दैट इज इक्वल टू 20.784। 20.784 आप ये कैलकुलेशन कर लेना। 20.784 is the area of
ट्रायंगल। एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना आया? 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये क्वेश्चन कैसे किया है मैंने कल ही बताया था कि अगर मेरे पास अगर हाइट दी है तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकाल सकता हूं, अगर साइड दी है तो मैं हाइट निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे हाइट दी थी और एरिया निकालना था। अब एरिया हाइट से तो निकलेगा नहीं, एरिया साइड से निकलेगा, इसलिए मैंने क्या किया, पहले उस हाइट से क्या फाइंड आउट कर ली, साइड, और उस साइड का यूज करके एरिया के फॉर्मूले में डाल के मैंने उसका क्या फाइंड आउट किया, एरिया। सो द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बेटा, वी हैव अ न्यू क्वेश्चन दैट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। मतलब इट इज गिवन दैट द रेशियो of the sides of a triangle is 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Perimeter is 144 centimeter. Now हमें फाइंड आउट करनी है दो चीजें यहाँ पे। पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना है दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, और दूसरा फाइंड आउट करना है द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब दूसरे को हम लोग कभी फिलहाल भूल जाते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। The length of the side of the triangle are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 144। मतलब रेशियो दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो बेटा कल के सेशन में हमने देखा था कि रेशियो और पेरीमीटर अगर दिया है तो मैं साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ कॉमन मल्टीपल लेके। अगर मैंने साइड फाइंड आउट कर ली तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तक ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार हम लोग एज ए रिवीजन लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके बारे में तो हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम करता हूं लेट ए, बी एंड सी आर sides of the triangle, right? Therefore A is to B is to C is equal to 3:4:5। ये हमको दिया हुआ है 3:4:5। Let the common multiple be x, so therefore A is equal to 3x, B is equal to 4x and C is equal to कितना ले लिया बेटा, 5x। अब पेरीमीटर is 144। Now पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दिया है, 144। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तीनों साइड की टोटल, ट्रायंगल की तीनों साइड का एडिशन मतलब पेरीमीटर। सो 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू पेरीमीटर। सो देयरफॉर 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू 144। that is 12x is equal to 144 and x is equal to कितना आ गया, 12 आ गया। x is equal to 12 आ गया। so therefore a is equal to 3x, that is 3 into 12, that is equal to 36 centimeter। b is equal to कितना है बेटा, 4x, that is 4 into 12, that is equal to 48 centimeter and c is equal to 5x, that is 5 into 12 is equal to 60 सेंटीमीटर। मतलब हमने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रायंगल्स की साइड फाइंड आउट कर ली है। अब ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट की, अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। लेट ABC आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड SB द सेमी पेरीमीटर, SB द सेमी पेरीमीटर, SB अज्यूम कर लिया मैंने। So therefore S is equal to 36 + 48 + 60, 36 + 48 + 60 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये तीनों साइड की टोटल ना करते हुए आप पेरीमीटर को भी 2 से डिवाइड करते हो, मतलब 144/2 भी कर सकते हो, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। सो S इज इक्वल टू आ गया आपका 72 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकल गया। सो देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √of s into bracket s minus a, s minus b और s minus c, that is equal to √of
72 into bracket 72 minus first side 36, 72 minus 48 and 72 minus कितना 60, 72 माइनस कितना बेटा 60, 72 माइनस 60। ओके, तीनों साइड माइनस कर दी, दैट इज इक्वल टू ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 72 इंटू 36 इंटू ये कितना है बाबा 24 इंटू कितना 12, राइट। नाउ अगर मैं इसको करूं सिंप्लीफाई तो ये 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इंटू 36 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, राइट। तो 24 को मैंने 2 इंटू 12 में कन्वर्ट कर दिया, 72 को 36 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब 36 दो बार है तो मैं यहां लिख सकता हूं 36 का स्क्वायर इंटू 2 भी दो बार है, 2 भी दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 12 भी 2 टाइम्स है, 12 12 यस 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट तो निकल जाएगा, अभी सब निकल गए, सब जोड़ी बन गई बस, करेक्ट। सो 36 इंटू 2 इंटू 12 दैट इज 36 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बेटा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सबसे पहले साइड अज्यूम की, रेशियो में थी तो कॉमन मल्टीपल ली, कॉमन मल्टीपल को और पेरीमीटर का यूज करके हमने एक्स कॉमन मल्टीपल की वैल्यू निकाली, बाद में साइड्स निकाली, साइड का यूज करके सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर का यूज करके क्या निकाला एरिया। नाउ क्वेश्चन 2 को हमको समझना है, क्या बोला है द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बेस। अब बेटा जो हमारा ट्राइंगल बनता है वो ट्राइंगल के अंदर, यहां ट्राइंगल पे बना रहा हूं, सपोज ये अपना ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल की 3 साइड तो हमें पता है, एक है 36 दूसरी 48 अगली 60, एक है 36 एक है 48 और एक है 60 सेंटीमीटर, तीनों भी सेंटीमीटर लिख लेता हूं 60 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बेस, मतलब लॉन्गेस्ट बेस के ऊपर हाइट कितनी रहेगी। लॉन्गेस्ट बेस अगर तीनों साइड को देखूंगा तो विच इज द लॉन्गेस्ट साइड 60, तो 60 को मैं बेस अज्यूम कर रहा हूं। अब 60 को बेस अज्यूम करने के बाद इसकी हाइट कितनी रहेगी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट बेस। समझ में आ रहा है, हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट बेस। लॉन्गेस्ट बेस कौन सा रहेगा यहाँ पे 36 रहेगा क्या, नहीं 48 नो। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट बेस, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 60, तो 60 के ऊपर मुझे क्या फाइंड आउट करनी है हाइट फाइंड आउट करनी है। अब बेटा 60 के ऊपर मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है तो ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है ना जो 36 60 और 48 से बना, इसको कितना भी आड़ा टेढ़ा क्यों ना घुमा लो इसका एरिया उतना ही रहेगा। अब ये ट्राइंगल उठा के मैंने ऐसे यहां रख दिया तो एरिया चेंज होगा क्या, नहीं एरिया सेम ही रहेगा। अब एरिया तो ऑलरेडी इस ट्राइंगल का मैं निकाल चुका हूं, कितना है 864 और एरिया निकालने के बाद मेरे पास दूसरा भी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मुझे बेस दिया है बेटा और ये हाइट दी हुई, ये हाइट निकालनी है। सो बेस और हाइट का रिलेशन मैं इस एरिया के साथ भी एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, यस और नो। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया किसी भी फॉर्मूले से आप निकालो आपका एरिया वही आने वाला है, बिकॉज इट इज द सेम ट्राइंगल। सो देयरफॉर वी नो दैट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। We know that area of triangle is equal to half into base into height, half into base into height। So area of triangle कितना है बताओ 864। So therefore same triangle है 864 will be the area, that is half into base कितना है 60 into height के लिए मैंने क्या ले लिया h। सो 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 864 इज इक्वल टू 30 इंटू एच। सो h इज इक्वल टू क्या, h इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, h इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 30। सो h इज इक्वल टू 28.8 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू कितना आएगा 28.8 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू आएंगी 28.8 सेंटीमीटर।
इसका मतलब क्या है कि जब मैं 60 बेस लूंगा, मतलब लॉन्गेस्ट साइड को अगर बेस अज्यूम करूंगा, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 28.8 सेंटीमीटर। मैं किसी भी फॉर्मूले से एरिया निकालूंगा तो एरिया तो यही आएगा। इसीलिए पहले मैंने एरिया निकाल लिया, बेस मेरे पास था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के मैंने एरिया को इक्वेट करके हाइट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर्स 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। राइट, यहाँ पे क्या बताया बेटा, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर and hypotenuse measures 50 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज जो दी है वो हमको कितने दी है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो चलो, मतलब हम लोगों को दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये दिया है 50 सेंटीमीटर, बेस दिया है 48 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा किस तरह से करना है। राइट, कुछ भी नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हाइट मिल जाएगी, और हाइट मिलने के बाद नाउ देयर विल बी टू वेज टू फाइंड आउट द एरिया। राइट, तो सबसे पहले तो हम लोग हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, लेट A be the base, B be the height, and C be the hypotenuse of triangle. Right? So बेटा ये बन गया A, ये बन गया B, और ये क्या बन गया, C। अब मुझे A और B का, A और C का तो मेजरमेंट है मेरे पास, so therefore A will be how much, 48 सेंटीमीटर, C will be 50 सेंटीमीटर, C will be 50 सेंटीमीटर। so therefore in right angle triangle, in a right angle triangle, in right angle triangle, A square plus B square is equal to C square। ये कौन सा थ्योरम है बेटा, पाइथागोरस, शॉर्ट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब A, B और C ये तीनों साइड है, जिसमें C की वैल्यू मेरे पास है, A की वैल्यू मेरे पास है, तो A की वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा, इट इज 48 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। ये हमको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। सो देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर इज 2500 माइनस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 196। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो B इज इक्वल टू आएगा 14, क्योंकि किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है 196, तो B इज इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू वेज टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। गेस, पहला, तीनों साइड तो हम लोगों को मिल गई है, तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीख रहे हैं। दूसरा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये बेस है और ये क्या हो जाएगी, हाइट। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये हम इजी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस है 48, हाइट कितना आ गया 14, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 14 इंटू 48, दैट इज इक्वल टू 2 1 जार 2 7 जार, तो 7 इंटू कितना आएगा 48। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा 7 इंटू 48, दैट इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 इंटू 48 दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हाइट मिल गई थी,
बेस पता था तो मैंने डायरेक्ट ये प्रॉब्लम इजी फॉर्मूले से किया, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बट तीसरी साइड फाइंड आउट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करके देखेंगे और वेरीफाई करेंगे एरिया अपना 336 ही आता है या नहीं आता। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन पॉज करके इतना लिख लीजिए और साइड फाइंड आउट करने के बाद एक बार हेरोन्स फार्मूला लगा के आप एक बार एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें आप लोग हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एरिया विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Now we'll move to the next question, that is question number 4. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of its equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. मतलब now we have an isosceles triangle. So first of all, I will draw an isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle whose two sides are equal. Whose two sides are equal. तो हमें ये बोला है एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इट इज 12 सेंटीमीटर दिस साइड और ये भी कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है वैसा आइसोसेलेस के बारे में कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पेरीमीटर का यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे और थर्ड साइड मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे जब तीनों साइड हमारे पास आ जाएगी तब उसके अंदर हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अज्यूम करते हैं दैट इज लेट ए बी and C are three sides of an isosceles triangle such that A is equal to B, मतलब A और B दोनों आपस में क्या है इक्वल। So therefore A is equal to 12 सेंटीमीटर, B is equal to 12 सेंटीमीटर, राइट, और C तो हम लोगों ने अभी तक निकाली नहीं। सो देयरफॉर वी हैव perimeter of triangle is equal to 30 centimeter. So therefore A plus B plus C is equal to how much? 30 centimeter. A plus B plus C is equal to 30 centimeter. Now A, B, C 30 centimeter. A is equal to 12. B is equal to 12 and C is equal to, we need to find out. So therefore 24 plus C is equal to 30. So C is equal to 6 सेंटीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर का यूज करके मैंने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड साइड के बाद तीनों साइड मेरे पास आ गई, ये 12 और ये क्या हो गई 6। अब मैं फाइंड आउट करूंगा सेमी पेरीमीटर। सो देयरफॉर मैं यहां लिखता हूं देयरफॉर सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू, अब मैं पेरीमीटर का यूज करता हूं डायरेक्ट, पेरीमीटर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है बाबा, पेरीमीटर है 30 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ मेरा पेरीमीटर आ गया है 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब सेमी पेरीमीटर मेरा आ गया 15 सेंटीमीटर, तीनों साइड मेरे पास दी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है बताओ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, S इंटू ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C दैट इज इक्वल टू, S की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, S की वैल्यू कितनी बताओ 15 इंटू ब्रैकेट 15 माइनस A 12, 15 माइनस B वो भी 12 है और 15 माइनस C कितना आया है C 6 सेंटीमीटर। सो दैट इज इक्वल टू, इट विल बी 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 15 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 9 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, 15 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू, ये बाहर आएगा 3 इंटू 3 रूट 15 दैट इज इक्वल टू
9√15 centimeter square. So therefore area of triangle will be 9√15 centimeter square. तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पेरीमीटर से थर्ड साइड निकाली और थर्ड साइड का यूज करके हमने ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट किया है, एरिया. ठीक है, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की ओर. हियर इट इज गिवन दैट a triangle and a parallelogram have same base and same area. मतलब there are two shapes, one is triangle and another is parallelogram. Both the shapes are having same base and same area. If the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, right? तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें this is the parallelogram. Suppose we have a parallelogram like this, right? And we have a triangle. We have a triangle. Now, अब ट्राइंगल के तीनों साइड दिए हैं 26, 28 एंड 38, बट पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28. तो ये साइड ट्राइंगल की जो रहेगी इट विल बी 28 सेंटीमीटर, राइट? ये साइड में ले लेता हूं 26 सेंटीमीटर और ये साइड में ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर, राइट? अब पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, राइट, दोनों का सेम बेस है, दैट इज 28 सेंटीमीटर एज पर द क्वेश्चन, एंड एरिया भी दोनों का सेम है. तो हमको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ता हूं. A triangle and the parallelogram have same base and same area. Same base और दोनों का एरिया सेम है. If the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, 26, 28 and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28. Parallelogram देखो 28 पे parallelogram खड़ा हुआ है. Find the height of the parallelogram. मतलब मुझे क्या करना है, parallelogram की हाइट निकालनी है. अब पैरेललोग्राम की हाइट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करता हूँ. अब ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे मिल जाएगा तो ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया को मैं इक्वल बता सकता हूँ. और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, जिसमें मुझे बेस दिया हुआ है, क्या मिल जाएगी, मुझे हाइट मिलेगी, राइट? तो हम लोगों को स्टेप समझिए किस तरह से फॉलो करनी है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं अज्यूम करता हूँ, लेट A, B and C are sides of the triangle. A, B and C are the sides of the triangle. Therefore, A is equal to 26 centimeter, B is equal to 28 centimeter, C is equal to 30 centimeter. A, B और C मैंने ला लिया. Therefore, S is equal to A plus B plus C upon 2. बेटा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं बाय हेरोन्स, राइट? तो सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन कितना आएगा, 2. सो 26 प्लस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 84 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. तो बेटा अपना जो आया है सेमी पेरीमीटर इट इज 42 सेंटीमीटर. नाउ एरिया निकालते. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इनटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, राइट? दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, s इज व्हाट, 42 इनटू ब्रैकेट 42 माइनस 26, 42 minus 28 and 42 minus 30, 30, right? So that is equal to 42 into bracket 42 into, ये कितना होगा, 42 into 26 बताओ कितना होगा, 42 minus 26 कितना होगा, it will be 4 और 12, that is 16 into 42 minus 28 14 इंटू 42 माइनस 30 कितना आएगा, 12. तो चलो बेटा इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 42 की फैक्टर 7 इंटू 6 पहला आ गया,
दूसरा 16 के फैक्टर 4 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं सीधा, 4 का स्क्वायर इंटू 14, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 ये आ गए, और लास्ट इज 12 दैट इज 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6, राइट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा बताओ, 7 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलने के बाद मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा, तो मैं उसकी हाइट अज्यूम करता हूं, तो यहां मैं लिखता हूं लेट h सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, h सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम को हम ऐसा लिख सकते हैं, h सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 28, बेस इज 28 और हाइट इज हाउ मच h, दैट इज इक्वल टू 28h सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, 28h सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने निकाला, जिस जहां पे बेस 28 लिया है जैसा बोला गया था, और हाइट मैंने कितनी अज्यूम की है, हाइट मैंने अज्यूम की है h सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल है क्या? यस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट अ ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया, सेम बेस एंड सेम एरिया। तो सेम एरिया है तो फ्रॉम 1 and 2 कर सकता हूं मैं, तो चलो यहां पे कर लेता हूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकता हूं, 336 इज इक्वल टू 28h, 28h is equal to 336, so h is equal to 336 upon 28, that is equal to h is equal to 12, h is equal to 12, right, h is equal to 12 centimeter, so h is equal to 12 centimeter आने के बाद बोल सकता हूँ that height of the parallelogram is 12 centimeter, right। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर रहा हूं बेटा, क्या बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर, एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है जिसका सेम बेस है और इक्वल एरिया है, राइट, सेम एरिया। अब साइड ऑफ द ट्रायंगल दी थी, साइड ऑफ द ट्रायंगल दी थी, और पैरेललोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन द बेस 28 ऐसा दिया था। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल है, एक का एरिया तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ट्रायंगल का, क्योंकि तीनों साइड मुझे दी थी, तो हेरॉन्स फार्मूला से मैंने उसका एरिया फाइंड आउट किया। मैंने उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, हेरॉन्स फार्मूला से कितना आया 336। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बताओ 28, हाइट मैंने अज्यूम की h, हाइट कितनी अज्यूम की मैंने h। लेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम मैंने कितनी अज्यूम की h, h अज्यूम की, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, बेस इनटू हाइट, that is 28 into h, that is 28h, and it is given that area of the parallelogram is equal to area of the triangle. So area of the parallelogram 28h is equal to area of triangle 336. So therefore 28h is equal to 336. So h is equal to कितना आया 12 centimeter. Therefore the height of the parallelogram will be 12 centimeter. Okay. Now we are moving to the last question of today's session. Now we have the next question. That is, find the percentage increase in the area of the triangle if its each side is doubled. अगर सारे साइड्स अगर डबल किए गए तो एरिया कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। तो उसके पहले बेटा हम लोगों को सबसे पहले ओरिजिनल एरिया पता होना चाहिए और इंक्रीज्ड एरिया पता होना चाहिए, मतलब नए ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। जब दोनों एरिया पता रहेंगे तभी तो मैं निकाल पाऊंगा कि कितने परसेंटेज से एरिया बढ़ा हुआ है, राइट। तो बिफोर दैट हम लोग ओरिजिनल एरिया निकालने के लिए ओरिजिनल उसकी साइड अज्यूम करेंगे, दैट लेट ए बी एंड सी
आर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एस बी द पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया, राइट। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एस बी इट्स सेमी पेरीमीटर, therefore s is equal to क्या बनेगा, s is equal to a plus b plus c अपॉन 2। तो बेटा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, शायद ही हम लोगों को आगे काम में आ सकता है, राइट। सो s is equal to a plus b plus c अपॉन 2 on area of original triangle is equal to क्या बनेगा बता बेटा, बनेगा s इंटू ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। बेटा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो ये जो पार्ट हो गया मेरा, यहां तक मैंने क्या किया है, यहां तक मैंने ओरिजिनल ट्रायंगल के बारे में जो भी कैलकुलेशन थे वो करके रखी। ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड मैंने ली थी ए बी एंड सी, तो मैंने उसका एरिया निकाला, सेमी पेरीमीटर निकाल के रखा, एक को इक्वेशन 1 दिया और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब यहां पे लिखता हूं व्हेन sides of the triangle, when sides of the triangle are doubled, when sides of the triangle doubled, so therefore new sides will be, new sides अपनी क्या बनेंगी बेटा, new sides will be 2a 2b and 2c, 2a 2b and 2c, डबल किया तो a का डबल 2a होगा, b का डबल 2b होगा और c का डबल क्या होगा 2c। सो एंड लेट s डैश बी द सेमी पेरीमीटर, अब बेटा दूसरा ट्रायंगल है तो उसको s नहीं ले सकते हम लोग, उसमें क्या ले लिया मैंने, s डैश ले लिया। लेट s डैश बी द सेमी पेरीमीटर, सो देयरफॉर s डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन कितना आएगा 2, 2a प्लस 2b प्लस 2c, साइड ऑफ द ट्रायंगल की टोटल डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर s डैश इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया ऊपर, तो ये आएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। सो a प्लस b प्लस c अपॉन 2, ये ब्रैकेट में वैल्यू क्या है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू है। सो मैं यहां लिखता हूं s डैश इज इक्वल टू 2s, s डैश इज इक्वल टू कितना लिखा बेटा मैंने, 2s, ये आगे मुझे काम में आएगा। s डैश इज इक्वल टू 2s, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, उसके बाद नए ट्रायंगल की साइड्स होंगी 2a 2b और 2c और s डैश उसका सेमी पेरीमीटर ले लिया। सो s डैश इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2, तो 2 कॉमन करके ब्रैकेट में जो बचा उसकी जगह पे मैं s लिख सकता हूं। ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आया। अब हम लोगों को नए ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब बेटा एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल में सारी चीजें बदल गई है, सेमी पेरीमीटर है s डैश और साइड है 2a 2b और 2c, तो उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। सो ये क्या होगा बताओ, s डैश इनटू ब्रैकेट s डैश माइनस 2a s डैश माइनस 2b एंड s डैश माइनस 2c, राइट, s डैश माइनस 2a s डैश माइनस 2b एंड s डैश माइनस 2c। सो बेटा s डैश माइनस 2a s डैश माइनस 2b s डैश माइनस 2c, ये तो मैंने हेरॉन्स फार्मूला लगाया है, कंसीडरिंग s डैश इज द सेमी पेरीमीटर एंड 2a 2b एंड 2c आर द साइड, बट s डैश की जगह पे मैं 2s लिख सकता हूं क्योंकि s डैश इज इक्वल टू 2s है जो अभी हम लोगों ने लिखा, दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा बताओ, इट विल बी, क्या बनेगा, it will be 2s into bracket 2s minus 2a 2s minus 2a 2s minus 2b and 2s minus 2c 2s minus 2c। so बेटा सभी ब्रैकेट से 2 2 कॉमन आ सकता, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इट विल बी 2s into 2 into bracket s minus a into 2 into bracket s minus b into 2 into bracket s minus c, सभी ब्रैकेट से मैंने 2 2 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास कितने 2 हो गए, 1 2 3 और 4,
4 2 हो गए, तो मैं उसको लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 raised to power 2 into 2 raised to power 2 into s into bracket s minus a, s minus b and s minus c, s minus a, s minus b and s minus c. So 2 का पावर 2 बाहर 2 आएगा, 2 का पावर 2 बाहर 2 आएगा, so it will be कितना 4 into bracket s into bracket s minus a, s minus b and s minus c. So 4 into ब्रैकेट ये आ गया, that is equal to 4 into, अब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, area of original triangle, right? So therefore area of the new triangle is equal to क्या आया बताओ, area of the 4 times area of the original triangle. तो 4 times हो गया, 4 times हो गया मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 3 times इंक्रीज हुआ. सो यहां पे मैं लिखता हूं इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया. अब एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल जो है उसको सपोज मैंने नाम दे दिया a, और एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल जो है उसको नाम दे दिया a डैश. सो ये होगा a डैश इज इक्वल टू 4 इंटू a, a डैश इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू a. a इज व्हाट, एरिया ऑफ द अपना ओरिजिनल ट्रायंगल. सो यहां दे देता हूं a. सो एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल इज इक्वल टू a और एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल इज a डैश. सो a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू a. सो देयरफॉर एरिया इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज इन एरिया. कितना एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है, पहले अपने पास कितना था a, अभी कितना हो गया 4a, तो कितना बड़ा है दैट इज 4a minus a that is equal to 3a. so increase in the area is equal to कितना आ गया बेटा 3a. इंक्रीज इन द एरिया इज इक्वल टू 3a. सो परसेंटेज इंक्रीज करना है हमें, कितना एरिया बढ़ा है वो थोड़ी बताना है, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है हमको ये फाइंड आउट करना है. सो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या होता है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, यहां से लिखता हूं थोड़ा सा, परसेंटेज इंक्रीज is equal to increase in area, upon original area multiplied by 100. Increase in area upon original area multiplied by 100. That is equal to increase in area कितना हो गया बेटा 3a. 3a से इंक्रीज हुआ 4a माइनस a, नया एरिया 4a, पुराना एरिया a, तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 3a. 3a अपॉन ओरिजिनल एरिया a मल्टीप्लाइड बाय 100. सो a कट कर दिया तो 3 into 100 दैट इज इक्वल टू कितना परसेंट आएगा 300%. So that is equal to 300%. So increase in the area is equal to 300%. तो मैं बोल सकता हूँ when the sides of the triangle is doubled, the area will be increased by 300%. बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको और आ सकता है जिसमें साइड ट्रिपल की हो. अब ट्रिपल रहेगी मतलब क्या होगा, ट्रिपल रहेगी तो ये 2a, 2b और 2c की जगह क्या आएंगे बताओ 3a, 3b और 3c. तो यहाँ पे 3a plus 3b plus 3c आएगा. तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा 3 आएगा. सो s डैश इज इक्वल टू 2s ना बनते हुए 3s बनेगा. और उसी तरह सारे चेंजेस आगे होते जाएंगे. तो सेम पैटर्न से अगर क्वेश्चन ट्रिपल भी आता है, 4 टाइम्स भी आता है या 5 टाइम्स भी आता है तो सेम पैटर्न से करना है. पहले हम लोग को ओरिजिनल एरिया निकालना है, व्हेन साइड डबल करके नया एरिया निकालना है, बट नया एरिया को रिप्लेस करके हमको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है. तो 4 इंटू ओरिजिनल एरिया आ गया. सो न्यू एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू ओरिजिनल एरिया, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे s डैश को रिप्लेस किया 2s से, तो एरिया आ गया. और बाद में परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन द एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100. ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये आप लोगों ने इसके पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा. और इसका यूज करके हम लोगों ने परसेंटेज कितना इंक्रीज फाउंड किया है
300%. So therefore आंसर लिखेंगे when the side of a triangle is doubled, the area will be increased by 300%. Okay, so that's all for the today's session. अब आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर. Thank you.